अजीत डोभाल चाइना गया और चाइना ने वहां पे रहते रहते ही पीठ में छुरा घोंप दिया। पहले आप ये वीडियो देखो। स्वागत है न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक तनखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। ईरान, इजराइल, अमेरिका, चीन, रशिया, भारत, पाकिस्तान, इस्लामिक देश, ये तो बहुत हो गया। लेकिन एक बॉर्डर हमारी चाइना से लगती है। एक खबर उस बॉर्डर से आई और खबर आने के बाद मुझे लगा कि खबर की गंभीरता को देखते हुए इसे एक्सरे से देखना होगा। चीन ने हाल ही में जो खबर मेरे पास है उसके अनुसार लद्दाख के पेंगोंग झील के पास HQ-16 एयर डिफेंस तैनात कर दिया है। यह हमें सैटेलाइट इमेज से पता चला, जो लगातार हमारे यहाँ मॉनिटर होता है। यह जो HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम है, यह 40 से 70 किलोमीटर तक हवाई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। HQ-16 की मोबाइल तैनाती उन्नत तकनीक से इसे शक्तिशाली हथियार बनाती है और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों पर इस पर नजर बनाए रखे हुए है। नई सैटेलाइट इमेजरी से पता चला कि चीन ने पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग झील के पास HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। यह सिस्टम दुश्मन के हवाई लक्ष्यों को 40 से 70 किलोमीटर दूरी तक मार कर गिराने की क्षमता रखता है, जो इस मॉडल पर निर्भर करता है। HQ-16 TEL मौजूदगी भी इमेजरी में साफ दिखाई दिया जा रहा है। मतलब आप जो सैटेलाइट पिक्चर आए उसमें से बहुत टू द पॉइंट ये सिस्टम, इसके डिटेल्स का मैपिंग हमारे यहाँ एजेंसियों ने किया है। इस कदम से क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन को प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस पे करीबी नजर रखी हुई है। HQ-16 एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार के गिराने वाली मिसाइल सिस्टम है, जिसे चीन ने रूस के BUK सिस्टम के तकनीक के आधार पर खुद विकसित किया है। यह सिस्टम हवाई लक्ष्यों को, जैसा कि मैंने बोला, 40 से 70 किलोमीटर तक के दूरी पर निशाना बना सकता है। साथ ही यह संस्करण पर भी निर्भर करता है। ऊंचाई पर उड़ते लक्ष्यों को भी ट्रैक और नष्ट करने के सक्षम है। यह सिस्टम एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकती है, जैसे फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइलें, ड्रोन और यहाँ तक कि कुछ प्रकार के प्रिसीजन गाइडेड मिनिश, यानी गाइडेड मिसाइल भी भेजो तो भी उसको एक ट्रैक करता है। HQ-16 की मिसाइलें मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म TEL पर रखी जाती है, जिससे सिस्टम तेजी से तैनात और पुनः तैनात की जा सकती है। इस पर 4 मिसाइलें लोड होती है। यह सिस्टम 3D रडार से लेस होता है, जो लक्ष्यों को ऑटोनॉमस मोड से ट्रैक करता है और मिसाइल को निर्देशित करता है। HQ-16 में ECCM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स क्षमताएं भी है, जिससे यह दुश्मन की जैमिंग प्रयासों को भी विफल कर सकता है। ये बड़ी बात है। मिसाइल की लॉन्चिंग प्रक्रिया तेज होती है, जिससे यह अचानक होने वाले हवाई हमले के खिलाफ तुरंत एक्शन लेने में सक्षम रहता है। 16 जो HQ-16 है वो अन्य रडार कमांड सेंटर डिफेंस नेटवर्क से साथ जोड़ा जा सकता है, जिससे एक बड़ा डिफेंस सिस्टम प्रदान करता है। चीन की पेंगोंग झील के पास डिप्लॉयमेंट भारत पर रणनीतिक दबाव डालने की कोशिश मानी जा रही है। अब मैं थोड़ा आपको बोलता हूं, एक साथ में एक मैप आपके पास अब देखिए स्क्रीन पर। इस मैप पे वो जगह चिन्हित है जहां पेंगोंग लेक है। उस पेंगोंग लेक पर जहां ये मिसाइल तैनात है, आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो आपको साइड चिन्ह दिखेगा और उसके बाद पूरी पाकिस्तान की बॉर्डर भारत को लग के है। ये पेंगोंग लेक ही क्यों चूज किया उन्होंने, क्यों इसी जगह पे? पेंगोंग लेक से जहां ये तैनाती है वहां चाइना का बॉर्डर इतना एक्सपोज नहीं होता जितना पाकिस्तान का बॉर्डर है। यदि हम ये माने कि ये मिसाइल पाकिस्तान और भारत के बीच भी निगरानी रखेगा, मैं ये कहूं कि जो निगरानी सिस्टम है ये सिर्फ चाइना ने अपने लिए किया है, कि ये जो बहुत बड़ा पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, साइचिन से लेके नीचे तक जो बॉर्डर आता है, ये पूरा उस जद में आता है 70 किलोमीटर के रेंज में इस निगरानी सिस्टम के। तो क्या चीन पाकिस्तान के लिए निगरानी करेगा? जो चीन के और पाकिस्तान के संबंध है
इससे बिल्कुल ये मानना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान के लिए भी निगरानी करेगा और पाकिस्तान को सूचनाएं देते जाएगा। क्या चीन पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है? क्योंकि यदि चीन को ही निगरानी ये सिस्टम खड़ा करना था तो दूसरी जगह कर सकता था जहां उनकी बॉर्डर का कवरेज जाता था, लेकिन इसमें सिर्फ साइड चीन का एरिया आता है और फिर पूरा पाकिस्तान का है। वो मैप में आप देख सकते हैं कि पूरा पाकिस्तान ऊपर से नीचे कैसा कवर करता है ये सिस्टम। हमारे डोभाल साहब चीन में बैठे हैं और चूड़े का मुंह देखो बहन चौथ का। ये इसके मुंह की जो हालत बनाई है ना, ये पाकिस्तान ने बनाई है, जो 4 दिन में इनको जूते मारे, एयरबेस रेडार जहाज, तो वो तो बेचारे जहाज ने तो इनकी नैया ही डुबो दी ना। मतलब इतने बदनाम इनके भगवान नहीं थे रिजल्ट ओरिएंटेड में जितने इनके जहाज बदनाम हो गए। खबरें आई है कि डोभाल साहब ने चीन को समझाया, हड़काया कि आप हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हो और पाकिस्तान को मदद करते, ये कैसा चलेगा? ये डोभाल साहब ने वहां जाके बोला, हड़काया कि क्या किया, क्योंकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा कुछ समझ में नहीं आता। यदि डोभाल साहब चीन को समझा रहे हैं, उसी टाइम चीन ये तैनात कर रहा है निगरानी सिस्टम और जो मिसाइल तैनात किए जा रहे हैं, तो चीन की मंशा क्या है? चीन हमारे नेताओं को, बड़े बड़े तथाकथित सुपर कॉप जिसको कहते हैं, उनको, हमारे विदेश मंत्री को, हमारे विदेश मंत्रालय को, हमारे रक्षा मंत्रालय को क्या मूर्ख बना रहा है? जवाहरलाल नेहरू भी कहते थे कि चिंदी चीनी भाई भाई, और उसके बाद चीन ने जो पीठ में खंजर घोंपा, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू कभी उठे नहीं। अब देखो ये बाप तलाश करते फिर रहे, सोचो इनके साथ क्या दीन हुआ भाई। यूएसए ने इनकी बूंद पे लात मार दी और वो जो बेचारा रशिया है वो चाइना के अंदर जब से घुसा है, तो वो रशिया भी आपको पता है पपेट है चाइना का, तो वो भी कुछ इनका साथ नहीं दे पा रहा है। चाइना इनकी बूंद मार रहा है, अभी अपने इनको बाप नहीं मिल रहा भाई, ये बाप ही नहीं मिल पा रहे। और ये इनके जो आई ओपनर दिया ये पाकिस्तान ने दिया। ये अगर आप पहलगाम में कुत्ते मरने से पहले अगर आप देखो, हमारा विदेश मंत्री है, लाल आंखें लेजर लाइटें लग रही है भाई, फुल आंखों से गोलियां चल रही है। ये 10 मई जब हुआ पहलगाम के बाद, जब इनको जूते पड़े, सरेंडर करा, उसके बाद से अब तक इंडिया में इस लेवल का मतलब पैनिक है। अब इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स में भी इस चीज के ताने दिए जा रहे हैं, नरेंद्र सरेंडर। इंटरनेशनल तो सरेंडर हो गया, वो तो उसने बता दिया जेडी वेंस ने कि किसने अप्रोच करा था सीज फायर के लिए। लेकिन अब इनके ये हालात है कि अब ये कोसना शुरू हो गए, तो इसका मतलब ये कि ये रिजीम चेंज करवाने से पहले जो ग्लोबल पावर्स होती है वो इस तरह का हाल करती है। मोदी देख लो, मोदी का क्या हाल हुआ है। अभी अगली बार मोदी नहीं आता, ये ग्लोबल पावर्स ने बिल्कुल ये जिस तरह मोदी को कैप्चर पकड़ लिया है दोनों हाथों से, अब ये तबाह होगा, कुछ भी नहीं होगा इसका। उसी के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जिस चीन को बार बार हमने टेस्ट किया और बार बार वो हमको डसता है, बार बार पाकिस्तान को मदद करता है, बार बार ऐसी व्यू रचना चलाता है जिससे भारत तकलीफ में आ जाए। चीन ने भारत को सिर्फ ऊपर और पाकिस्तान के साथ नहीं घेरा, चीन ने म्यांमार, चीन ने भूटान, चीन में नेपाल, बांग्लादेश और नीचे लंका, भारत के सभी पड़ोसियों को चीन ने घेर के रखा है। ऐसे में हम चीन से कितनी भी अपेक्षा करें, कितनी भी हम चक्कर काटें, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कहें, वहां चीन वालों को झुला भी झुलाए साबरमती पर, चीन अपने काम करने से बाज नहीं आता। और जो HQ-16 जो सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम, इसने फिर एक बार बता दिया कि पेंगोंग लेक पर चीन ने ये सिस्टम लेस करके, इसने ये भी बता दिया कि तुम्हें गोद नहीं ले रहा चाइना, जाओ अपना बाप अगर दुनिया में है कोई तो तलाश कर लो, ये भी बता दिया। भारत को एक वार्निंग दी है, इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत की फौज तैयार है। हमारी एजेंसियों भी लगातार देख रही है, लेकिन हमारे राज्य के नेतृत्व को समझ कब आएगी, सवाल ये है। चीन पाकिस्तान नेक्सस एक हो गया, ये हम देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इस बाजार में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। धमाकेदार ऑफर आ गई, सैमसंग A06 पे ले जाए भाई 2900 के एडवांस में। आगे बढ़ा। पाकिस्तान अमेरिका साथ में है, लेकिन चीन पाकिस्तान से दुश्मनी है। अमेरिका पाकिस्तान को अपना दोस्त मानता है जो चीन का दोस्त है, लेकिन अमेरिका चीन को दुश्मन मानता है। ये सारे व्यापार के संबंध है। अब नोट करो, चीन
मतलब पाकिस्तान किस लेवल का पावरफुल है। अगर आप इंटरनेशनली देखो कि रशिया क्यों दूर हुआ इंडिया से, क्योंकि इंडिया चला गया यूएसए की लॉबी में, सही है। इसी तरह चाइना क्यों इंडिया से दूर हुआ, क्योंकि ये यूएसए की लॉबी में गया। अब पाकिस्तान दोनों लॉबियों में बैठा हुआ है और ठीक ठाक किस्म के पांव जमा के बैठा हुआ है, लेकिन क्या कोई दुश्मन नहीं बन रहा। तो इसको बोलते हैं रियल डिप्लोमेसी। इसको बोलते हैं जो हमारे डिप्लोमेट्स थे उन्होंने क्या काम करा, और वो लेजर आंखों वाला वो अपना चूतिया नवाजुद्दीन सिद्दीकी जयशंकर, उसने क्या काम करा, ये एक फर्क है। भारत यहाँ कहाँ खड़ा, सवाल ये है इस पे जब मैं एक से देखता हूँ तब मुझे चीन की यह हरकत खतरनाक ही दिखती है, पाकिस्तान को मदद करने वाली दिखती है। और जहां दो टुक जवाब चीन को, दो टुक शब्दों में चीन को सुनाना था, वहां हमारे डोवाल साहब सोफा सेट पर बैठ के हंसते हुए बात करके हमको बताया जाता है कि वो हड़का रहे हैं। ऐसा भी हड़कना हमने पहली बार देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 35 मिनट बात करके ट्रंप साहब को हड़काया था, और उस हड़काने के बाद ही ट्रंप साहब इतने डर गए कि उन्होंने फिर कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर में नहीं करवाया, और भारत के प्रधानमंत्री का वो दावा सारी हवा निकल गई। आज एक से में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। कल आपने वीडियो में देखा, पहले झूला खा रहा था तो उस टाइम लद्दाख गया, इस टाइम अजीत डोभाल वहां पे गया तो भाई साहब यहाँ पे HQ-16 पाकिस्तान के लिए तैनात कर दिया। तो बहरहाल इसी तरह की और रिएक्शन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद राम।